मेरा नाम महिपाल है। मैं राव साराम शिक्षा निकेतन स्कूल में लास्ट 3.5 साल से प्रधानाचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। और हमारे स्कूल में आप विजिट करेंगे, देखेंगे तो 2019 के अंदर हमारे पास ATL लैब ग्रांट हुई थी और हमने वर्क करना शुरू किया था। तो हमने रोबोटिक्स के अंदर IITs के अंदर काफ़ी बच्चों को इनोवेटिव्स करवाए और वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी रोबो वगैरह बनाए हैं और काफ़ी बच्चों ने टेक्नोलॉजी के साथ अटैच हुए। धीरे धीरे मैंने विचार किया कि भाई स्कूल के अंदर कुछ कमियां हैं, तो वो देखा कि हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम वाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लैग कर रही थी, टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद में मैंने विचार करना शुरू किया और एक विचार बनाया कि हमें अपनी क्लासेस के अंदर स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल करवाने हैं। स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल करने के लिए मैंने काफ़ी कंपनीज से बात की और वहाँ पे मैंने जो सबसे बेस्ट डील पाई वो थी स्मार्ट इन्फोविजन। और स्मार्ट इन्फोविजन की जो टीम थी उन्होंने हमें जो डील दी थी वो काफ़ी बेस्ट थी और उनके जो बोर्ड्स की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि ये काफ़ी मैंने विजिट करके भी देखा, पर्सनली जाके भी देखा, जो बोर्ड थे वो काफ़ी मतलब जगह पे उनमें मार्क जो लिख रहे थे हम लोग उनमें लैग कर रहा था। लेकिन जो बोर्ड जो पैनल बेंचमार्क की स्मार्ट इन्फोविजन ने हमें उपलब्ध कराई वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ कम रेट्स के अंदर दिए गए थे। तो मैंने उनके साथ डील की और उनका जो सपोर्ट है स्मार्ट इन्फोविजन का वो काफ़ी अच्छा था। जैसा आज हमारे स्कूल के अंदर साइंस डे सेलिब्रेट किया गया, चंदन सर विजिट किया और उन्होंने देखा कैफी बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये अर्थ है, राइट? ये सन है। अच्छा, वैसे सन हमें फिर इतना छोटा क्यों दिखता है अर्थ पे? उनके जो प्रोजेक्ट्स थे काफ़ी शानदार थे और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि नए दौर के अंदर नई टेक्नोलॉजी यदि कोई आती है तो हम हमारे स्कूल में अडॉप्ट करेंगे। और हम यहाँ पे क्लासेस के अंदर के साथ साथ स्मार्ट बोर्ड्स का यूज है, बच्चों को समझाने के साथ साथ कोचिंग पर्पज है। जैसे लाइक बहुत सारे क्वेश्चन है IITs के अंदर, JEE के अंदर बच्चे जा रहे हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है कि उन चीज़ों को हम डिस्क्राइब करके काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं और काफ़ी इजी वे में प्रेजेंटेशन होते हैं, तो उससे बेनिफिट बच्चों के रहते हैं। लाइक मैथ्स के अंदर कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, इमेजिन नहीं कर पा रहा है, उनको 3D स्टेप्स के साथ हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ह्यूमन बॉडी है, बच्चे को विजुलाइज करके हम दिखाएंगे, एक एक पार्ट बता देंगे, तो वो काफ़ी अच्छे से उन चीज़ों को समझेगा और वो नॉलेज को अच्छे से गेन करेगा, वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। इसलिए स्मार्ट बोर्ड्स की ज़रूरत थी स्कूल के अंदर। तो जो सबसे अच्छी बेस्ट डील हमें जो मिली वो स्मार्ट इन्फोविजन की तरफ से मिली। थैंक यू। मैं वकालत के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रहा था तो मेरा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, उसमें मैं यहाँ गांव में आया, गांव में आना जाना था। तब मेरा सपना था कि यहाँ गांव में अपन CBSE का स्कूल बनाए, कि देश दुनिया में जो बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, उनके मेरे गांव के देहात के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। तब हमने 10 मार्च 2011 को इस विद्यालय की नींव रखी। सफलतापूर्वक हम आवाज इसको चला रहे हैं। फर्स्ट ईयर हमने शुरू किया था और 2 बैच हमने 12वीं के पास कर दी। CBSE के एफिलिएशन है न्यू दिल्ली से। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम चाहते हैं कि वो बच्चों को अध्ययन करवाएं। हम चाहते हैं कि बच्चों को स्मार्ट क्लासेस से, ऑडियो वीडियो विजुअल से और आने वाली जितनी भी आधुनिक तकनीक है ना, उस तकनीक के साथ बच्चे अध्ययन करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि और पढ़ते भी आए, कोई भी चाहे फिजिक्स का टॉपिक हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आज तक जो हमने पढ़ा है, कोरोना काल से पहले अगर अपन बात करें तो हमने वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड यही सब यूज़ किए हैं। और जब भी किसी चीज़ को समझाने की बात आती है तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप ऐसा इमेजिन कीजिए। जैसे आपको बताना कि ग्रेविटी कैसे काम करती है तो बच्चों को आ जाता है कि आप इमेजिन कीजिए फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और किसी कोयल के अंदर, तो आप सीधा बच्चे को इमेजिन करने के लिए कहते हो। अगर हम बच्चों को ऐसा इमेजिनेशन करवाएं ना तो बच्चा हो सकता है कि अच्छे से उसको इमेजिन नहीं कर पाया हो। हमने बताया कुछ और है, उसको हम साउथ पोल बताते हैं, वो नॉर्थ समझता है। तो डिजिटल बोर्ड जो है वो अपनी हेल्प करता है इस चीज़ में कि कोई भी कॉन्सेप्ट को कैसे बताया जाए। जैसे आपके सामने ये जो डेमो के लिए मैंने बनाया है, यहाँ पर ये फेराडे लॉ को समझाने का एक्सपेरिमेंट बनाया गया डिजिटल बोर्ड पर। तो आप इसमें ये दिखा रहे हो कि एक बल्ब लगा हुआ है और इसमें यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है और ये कोयल है और ये यहाँ मैग्नेट रखा गया है। जैसे तो हम मैग्नेट को आगे पीछे करके ये बता सकते हैं कि भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब चेंज होगा ना इसके अंदर, तो ये बल्ब जो है वो जलना स्टार्ट करेगा। जितना जल्दी से चलाओगे इसको, बल्ब उतना ज़्यादा ग्लो करेगा।
जितना धीरे धीरे चलाओगे उसका ग्लो थोड़ा कम रहेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जितना जल्दी चेंज होता है करंट उतना ज़्यादा बनता है। तो इसका देखना जरा, जैसे अपन अगर स्लो स्पीड में दिखाएं इसको तो बल्ब थोड़ा धीमे जल रहा है, और अगर हम इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट करके रखेंगे तो बल्ब थोड़ा ज़्यादा ग्लो करता है। तो इस तरह से डिजिटल बोर्ड हमें ये हेल्प देता है कि जो चीज़ें हम बच्चों को इमेजिनेशन करने के लिए कहते हैं, अगर बच्चा उसको ढंग से इमेजिन नहीं कर पाता तो हम इस डिजिटल बोर्ड की हेल्प से उसको बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो पहले जैसे ब्लैक बोर्ड्स आते थे, एंड उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो हम शायद गांव में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, एंड उसी के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। ब्लैक बोर्ड्स आने लगे, वाइट बोर्ड्स आने लगे, एंड डिजिटल वर्ल्ड है अब धीरे धीरे देयर आर स्मार्ट बोर्ड्स। सो इससे बेटर क्या हुआ एंड क्या चेंज हुआ? सबसे पहले जैसे क्लास को अटेंटिव रखना, देयर वर फ्यू किड्स जो अटेंटिव रहते थे, बट देयर वर फ्यू किड्स जो लॉस्ट हो जाते थे। विद स्मार्ट बोर्ड्स इट गेट ईजियर टू कीप देम एंगेज्ड एंड ऑल्सो इनहेंस देयर थिंकिंग प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज जब हम बता रहे हैं, जस्ट व्हेन वी वर जस्ट एक्सप्लेनिंग देम थिंग्स एंड व्हेन दे कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस थिंग्स, इट गेट्स better learning experience and also better thinking ability. सो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो स्कूल है RGS सिमनी राव घिसाराम स्कूल, इसमें जो ATL का जर्नी है, ATL जो आप जानते हो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रहा है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, तो उसी की जर्नी डिस्कस करते हैं। हमारे स्कूल में ATL स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2021 के अंदर। हमने लैब डेवलप करना स्टार्ट किया था और लगभग हमें 3 महीने का एक पूरा टाइम पीरियड लगा इस लैब को पूरा सेटअप करने के अंदर। और लैब सेटअप होने के बाद हम मानते हैं कि 2022 से हमने लैब को स्टार्ट किया, और आज इस टाइम पे जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सो हम लोगों को 2 साल पूरे हो चुके हैं। और आज 28 तारीख जो साइंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा साइंस फेयर का 2nd एडिशन रहा था, जो वाकई कमाल भी रहा है। सो नाउ इससे हमने जो चीज़ें देखी कि एक्चुअल में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी रहा है, इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं, तो उसका मेन मोटिव ये रहा है कि बच्चों को आप मगअप मत कराओ, चीज़ों को रटवाओ मत, उनको ये भी समझाओ कि हो कैसे रहा है, मीन्स उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन कैसा रहे चीज़ों का, उसके बिहाफ पे इस लैब को सेटअप किया गया था। और आज उस चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने बच्चों के साथ जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें समझ आता है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है, वो हमने थ्योरी में सबने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये है, करंट ऐसे फ्लो करता है। सो हम उसको ट्राई करके देखते हैं, या उसका जो रियल एप्लीकेशन है वो हम बिल्ड करते हैं अगर, तो हमें अच्छे से समझ आता है। जो विजुअल मेमोरी जिसकी हम बात करते हैं कि लंबे टाइम तक आपको अगर याद रखना है तो आपको चीज़ों को देखना होता है। जैसे शैक्षणिक जो एजुकेशन टूर होते थे हम लोगों के, उसी तरीके का कि वहाँ पे आप चीज़ों को देख के सीखते हो, तो क्यों ना वो चीज़ें आप स्कूल में ही कर लो। इसी ब्याह पे ATL में काम स्टार्ट किया, और जैसे बच्चों से हमने प्रोजेक्ट करवाए तो हमें पता चला कि इवन जो उनका लॉजिकल थिंकिंग है या क्रिटिकल थिंकिंग है वो एक लेवल इन्हांस हो गया है। और जो बोलते हैं ना कि 1% आप अपने आप में इन्हांस करोगे पर डे तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से अचीव कर लोगे। तो यही मोटिव रहा है इस ATL का, और इसके बाद हम फिर से कभी आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।